बिहार में मतदान का प्रतिशत बेहतर रहा। इस संदर्भ में विश्लेषण भी होगा और यह अनुमान लगाया जाएगा कि मतदान का प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है। पटना शहर के विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए लोग देर से बाहर आए। मतदान के एक दिन पहले से ट्रैफिक और सड़क खाली हो गई थी। खास तौर पर पटना शहर में ट्रैफिक का भार बहुत घट गया था। मतदान के दिन तो लोगों का आचरण पर्व मनाने की तरह ही हो रहा है। जिसे भी बात कीजिए वो वोट डालने के लिए या तो बाहर के अपने कार्य क्षेत्र से पटना आ गए हैं या पटना से अपने जिले चले गए हैं। इस तरह ठीक से देखें तो मतदान का प्रतिशत जितना है उससे भी बड़े पैमाने पर लोग चुनाव के प्रति भागीदार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी का अनुपात मतदान में बढ़ता जा रहा है। बिहार में महिलाओं के स्वतंत्र मत की 2 दशक पहले से एक शुरुआत हुई है। जरूरी नहीं कि महिलाओं का मतदान में बढ़ रहा योगदान सत्ता पक्ष के लिए उसके पक्ष में ही हो। जागरूक महिला मतदाता अलग से भी मतदाता कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में उभर रही हैं। तीसरी बात यह है कि लोग अब विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर भर से संतुष्ट नहीं हैं। विकास हर परिवार के जीवन में उतरना चाहिए। लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, बल्कि लोग रोजगार विहीन विकास के विरोध में खड़े हो रहे हैं। विकास से बिहार में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनने चाहिए। चौथी बात यह है कि बिहार के मतदाताओं के बारे में विश्लेषण का शरीलीकरण करते हुए कह दिया जाता है कि यहाँ जाति के आधार पर मतदान करते हैं। निश्चित तौर पर समाज में समुदायों के विभाजन में जातीय घेरे अभी तक कारगर हैं, परंतु जातियों के संगठन आजादी के बाद के दशक से जिस तरह काम करते थे उनसे भिन्न स्थिति है। परंपरागत रूप से जाति की जो भूमिका रही है वह लोगों के संस्कार में नहीं है। लोग जातीय श्रेणीबद्धता के आधार पर अब अपने को नीचे के पायदान पर बनाए रखने के लिए तैयार नहीं हैं और इस तरह अपने स्टेटस के उभार के लिए लोग जातीय स्तर पर सरकारों को बिगाड़ना और बनाने के लिए एकजुट होते हैं। लोग सरकार बनाने या सरकार हटाने के लिए मतदान करते हैं और इस तीखे विभाजन की वजह से जातीय स्तर पर गोलबंदी भी करते हैं। इस गोलबंदी के नए उभार में बिहार अपने पुराने अत्यंत पिछड़े मानसिक ग्रंथियों से बाहर निकल रहा है। जो कमजोर हैं वह अगले जन्म सुधार के लिए अपनी श्रेणी के धर्म के प्रति स्थिर नहीं है, बल्कि जाति के असली संस्कारों को तोड़ करके वह आगे आने के लिए बेचैन है। पांचवी बात यह कि बिहार में विकास के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं उन सब से बाहर निकल रहा है। इस बीच आमतौर पर पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान पूरा हो गया है। दूसरे चरण के मतदान अब 122 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे।